नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो जीव विज्ञान बायोलॉजी के क्वेश्चंस पे रहने वाला है, जो कि सारा क्वेश्चन जो पीवाईक्यू बेस्ड होगा। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके होमगार्ड के एग्जाम में आने वाले बहुत ही सहायक होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका। कोशिका जो है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, जिसको इंग्लिश में हम लीवर भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण जो है वो वृक्क में होता है, यानी कि किडनी में होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सर्वदाता रक्त समूह कौन है? सर्वदाता समूह कौन है? यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर जो वो ओ नेगेटिव होता है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज होता है, मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। फीमर जो वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, का निर्माण कहाँ होता है? बाइल का निर्माण कहाँ होता है? तो बाइल का निर्माण जो है वो यकृत में होता है, लीवर में होता है, और इसको स्टोर जो पित्ताशय में किया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी। अगला सवाल दिया हुआ है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो विटामिन ए की कमी से जो हमें रतौंधी होती है, जी कि रात में दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो वो सूर्य का प्रकाश है। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो प्रकाश होता है, सूर्य जी का प्रकाश होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के जो है वो बहुत ही सहायक होता है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी-बेरी रोग जो है वो विटामिन बी1 यानी कि जिसको हम इंग्लिश थायमीन के नाम से भी इसको जाना जाता है, थायमीन। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो जल का परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पौधे का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो स्टोमाटा, जिसको हिंदी में रंध्र भी कहते हैं, इसके द्वारा होता है। ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, आनुवांशिका जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेनेटिक्स आनुवांशिकी का जो है जनक वो ग्रेगर मेंडल जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वॉटसन और क्रिकदेन ने दिया। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? किडनी का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, मछलियां किसके द्वारा श्वसन करती हैं? तो मछलियां जो है वो गलफड़ों, जो कि इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछलियां गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एचआईवी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो एचआईवी के कारण होने वाला रोग एड्स होता है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? तो मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया तीनों बीमारियां होती हैं, लेकिन घेंघा रोग जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो वो सेरिब्रम होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हड्डियों और दांतों के लिए मुख्य मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो हड्डियों और दांतों के लिए मुख्य तत्व कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रक्त क्या है? रक्त जो है वो एक प्रकार का उत्तक है। रक्त क्या है? तो वो एक प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है वो 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो वो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, श्वसन दर को किससे मापा जाता है? तो श्वसन दर को मापने के लिए स्पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पाइरोमीटर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? तो पौधों में भोजन का भंडारण जो है वो स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो फाइट और फ्लाइट कहलाता है? तो एड्रीनलिन जो है हार्मोन वो लड़ो या उड़ो के लाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किस में पाई जाती है? तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मलेरिया रोग का
वाहक कौन है? तो मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मादा एनाफिलीज। अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीएनए की इकाई क्या है? डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए की इकाई जो वो न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? तो अग्नाशय जो वो मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक की टीके की खोज जो है वो जेनर ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो है वो शरीर का आंत जो है वो प्रभावित होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु कहा जाता है। इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आपने इस 50 में से कितने का सही जवाब दिया, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।